मेरा नाम एके है। मैं हमेशा से अपनी एक कहानी यहाँ साझा करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा डरावना नहीं हुआ था। जब तक कि कुछ दिन पहले की वो घटना नहीं घटी। छुट्टियों के दिन, यह मेरे यूनिवर्सिटी के ब्रेक के दौरान की बात है। मैं एक हफ्ते के लिए घर आराम करने आया था। पहले 4 दिन तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन 5वें दिन मुझे कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह कोई वहम नहीं था, आवाज बहुत साफ और असली थी। लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया, खुद को यह समझाकर कि शायद यह उस हॉरर मूवी का असर है जो मैंने पहले देखी थी। मेरी दिनचर्या। छठे दिन मेरी एक रूटीन नियम थी। मैं अक्सर अपनी माँ, नानी और चाची के साथ एक बड़े कमरे में सोता था। फिर सुबह 6:30 बजे मैं अपने दादाजी के कमरे में चला जाता था, क्योंकि वे तब तक जागकर टेरेस पर ताज़ी हवा खाने चले जाते थे। उनका कमरा काफी ठंडा और सोने के लिए आरामदायक था। वो रात लेकिन उस रात मेरी नींद अचानक रात के 3 बजे खुल गई। मैं आधा सोया हुआ था, आंखें बंद थीं और हाथ में तकिया और चादर लेकर चल पड़ा। मुझे घर का रास्ता इतनी अच्छी तरह याद था। जैसे ही मैंने दादाजी के कमरे का दरवाजा खोला और अपनी आंखें खोलीं, मेरा दिल दहल गया। वहां बिस्तर पर दादाजी बैठे हुए थे, जबकि उस वक्त उन्हें टेरेस पर होना चाहिए था। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर या सन्नाटा था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। लड़की अपने दादाजी के कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वे बिस्तर पर बैठे हैं। उनकी आंखें एकदम बड़ी और डरावनी हैं, और वे बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे हैं। लड़की घबराकर एक झूठी मुस्कान देती है और सॉरी दादाजी बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। वह डरावनी हंसी। जैसे ही वह कमरे से दूर जाने लगती है, उसे पीछे से दादाजी के हंसने की आवाज आती है। वह हंसी बहुत ही अजीब और डरावनी थी। वह दोबारा थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है तो दादाजी उसे देखकर बहुत ही गंदी तरह से हंस रहे होते हैं। वह डर के मारे अपनी दादी के कमरे की तरफ भागती है। पूरा परिवार और वह मंजर। जब वह दादी के कमरे में पहुंचती है तो वहां उसकी माँ, मौसी और दादी तीनों बिस्तर पर बैठी होती हैं। वे तीनों भी उसे अजीब नजरों से घूर रही होती हैं। अचानक उसकी माँ पागलों की तरह हंसने लगती है, फिर दादी और फिर मौसी भी। देखते ही देखते पूरा कमरा उस भयानक हंसी से गूंज उठता है। लड़की यह सब देखकर सुन्न रह जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा डरावना था। वह लड़की खुद भी उनकी तरह ही जोर जोर से हंसने लगती है। उसे दर्द हो रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, पर वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। आखिरकार वह हंसते हंसते जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अस्पताल और सच्चाई। जब लड़की की आंख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। उसका परिवार उसके पास खड़ा होता है। उसकी माँ रोते हुए उसे बताती है कि सुबह वह अजीब तरीके से बिस्तर से उठी थी। उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ गया था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, और वह चिल्ला रही थी। कहानी के आखिर में, जैसे ही डॉक्टर उसकी माँ को बाहर ले जाता है, लड़की फिर से अपने दादाजी को देखती है। वे कमरे के कोने में खड़े होकर उसे उसी खौफनाक तरीके से घूर रहे होते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह खतरा अभी टला नहीं है। दादी की डरावनी कहानियां। मेरी दादी दुनिया की सबसे दयालु इंसान हैं। वह इंग्लैंड की रहने वाली हैं और पहले एक नर्स हुआ करती थीं। जाहिर है, अपने काम के दौरान उन्होंने कई मृत शरीरों को देखा था। अस्पताल के खौफनाक अनुभव।
दादी बताती थीं कि लंदन में गैंगवार के शिकार हुए लोगों और कार हादसों में घायल लोगों की हालत देखकर दिल दहल जाता था। वह एक बहुत ही बहादुर महिला थीं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनका कोई जवाब नहीं था। वो रहस्यमय कमरा। दादी के घर में एक बहुत ही अजीब बात थी। उनका कुत्ता कभी भी घर की ऊपरी मंजिल पर नहीं जाता था, खासकर एक कमरे के पास। उस कमरे में हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। बाद में एक पड़ोसी से पता चला कि कई साल पहले उसी कमरे में एक महिला की मौत हुई थी। आधी रात की आहट। एक रात दादी अस्पताल में कुछ डॉक्टरों के साथ देर तक काम कर रही थीं। जब वह अस्पताल के एक हिस्से में अकेली थीं, तो उन्हें गलियारे में किसी के छड़ी केन टेक कर चलने की आवाज सुनाई दी। टैप टैप टैप। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला भर्ती थीं जो हमेशा छड़ी लेकर चलती थीं। पर अचानक दादी को याद आया, वह महिला तो उसी हफ्ते मर चुकी थी। फिर भी वह आवाज रुकी नहीं। खाली गलियारे में छड़ी की आवाज गूंजती रही। टैप टैप टैप। यह कहानी एक नर्स नाना की है जो एक पुराने अस्पताल में काम करती थी। उस अस्पताल में एक रहस्यमय टैपिंग खटखटाने की आवाज आती थी। शुरुआत में नर्स को लगा कि शायद ये पानी के पाइपों या पुरानी इमारत के हिलने की आवाज है, लेकिन वह आवाज हर रात एक ही समय पर आती थी। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि यह उस अस्पताल में घूमने वाली किसी पुरानी आत्मा की आवाज है। एक बड़ा हादसा और चमत्कार। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उस नर्स की बेटी, कहानी सुनाने वाले की मां, का जन्म हुआ। वह अपनी नन्ही बेटी को अपने साथ काम करने वाले डॉक्टरों और दोस्तों को दिखाने के लिए अस्पताल ले गई। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, एक डॉक्टर ने उसे अपनी पार्किंग की जगह दे दी, जो अस्पताल के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल पास थी। वह बहुत खुश हुई क्योंकि उसे नवजात बच्ची को लेकर ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। मौत को मात। जैसे ही वह अस्पताल के अंदर गई, अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ और लोगों के चीखने की आवाजें आईं। जब वह बाहर दौड़ी तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अस्पताल की ऊपरी मंजिल से एक आदमी ने कूदकर जान दे दी थी। वह आदमी उसी कार पर गिरा था जहां नर्स की गाड़ी खड़ी होने वाली थी। अगर वह अपनी पुरानी जगह पर गाड़ी खड़ी करती, तो वह आदमी सीधे उसकी छोटी कार पर गिरता, जिससे उसकी और उसकी नन्ही बच्ची की जान जा सकती थी। अजीब व्यवहार। बाद में पता चला कि जिस आदमी ने छलांग लगाई थी, वह बहुत सामान्य दिख रहा था। उसने सुबह सबके साथ कॉफी पी और सामान्य बातचीत की। लेकिन अचानक वह दौड़ता हुआ गया और खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद गया। नर्स नाना आज भी उस दिन को याद करती हैं और मानती हैं कि उस दिन ऊपर वाले ने या शायद किसी अनजानी शक्ति ने उनकी और उनकी बेटी की जान बचा ली। एक खौफनाक याद। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके साथ एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना घटी। एक रात उसने अपने घर के स्टोरेज रूम, सामान रखने वाला कमरा, से कुछ आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे वहां आग, धुआं और एक साया रेंगते हुए अपनी तरफ आते दिखा। वह इतना डर गया कि वहां से चिल्लाते हुए भागा। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। जब बिजली वापस आई तो उसने दोबारा जाकर देखा। स्टोरेज रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, ना कोई आग, ना कोई धुआं और ना ही कोई साया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई और इसे भूलने की कोशिश की। 10 साल पुराना राज। मार्च 2023 में
उसकी माँ ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। माँ ने बताया कि ठीक 10 साल पहले मार्च 2013 में उसके पिता की छोटी बहन, उसकी बुआ, की उसी स्टोरेज रूम में मौत हो गई थी। कैसे हुई थी मौत? उस रात भी बिजली नहीं थी और काफी अंधेरा था। वह स्टोरेज रूम में तेल का दिया जलाकर सफाई कर रही थीं। अचानक दिया गिरकर टूट गया और केरोसिन उनके कपड़ों पर फैल गया। वह तुरंत आग की लपटों में घिर गईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह यह सुनकर लड़के को समझ आया कि उस रात उसने जो देखा था वह उसकी बुआ की रूह थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर उन्होंने उसे ही क्यों दर्शन दिए और वह क्या कहना चाहती थीं। आज भी उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, बस वह डरावनी याद उसके साथ है। अधूरा स्कूल ट्रे की कहानी। वीडियो के अंत में ट्रे नाम का एक लड़का अपनी कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि जब वह 14 साल का था तब वह और उसका बड़ा भाई जेसन रात के 2 बजे एक पुराने और वीरान स्कूल को देखने गए थे। यह कहानी दो भाइयों की है जो रात के 2 बजे रोमांच की तलाश में अपने पड़ोस के एक पुराने और खंडहर हो चुके स्कूल में चोरी छिपे घुस जाते हैं। उनके पास रोशनी के लिए सिर्फ उनके फोन थे। स्कूल की खोज। दोनों भाई स्कूल की टूटी फूटी गलियों और कमरों को देखते हैं। कुछ समय बाद वे एक जगह बैठ जाते हैं और चिप्स खाते हुए अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। स्कूल के ठीक बगल में एक घना जंगल था जहां से अक्सर जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं। अजनबी का आगमन। अचानक उनके सामने एक लंबा और डरावना आदमी आता है। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट 4 इंच थी, सिर मुंडा हुआ था और उसने काले रंग का जंपसूट पहना हुआ था। वह आदमी नशे में लग रहा था और लंगड़ा कर चल रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर छोटे भाई की रूह कांप गई। खौफनाक सामना। जैसे जैसे वह आदमी पास आया, बड़े भाई ने सुरक्षा के लिए अपना हाथ अपने बैग में रखी पिस्तौल ग्लॉक 19X पर टिका लिया। छोटा भाई जो सिर्फ 14 साल का था, वह डर के मारे जम गया। वह आदमी उनके करीब आया, उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें एकदम खाली और डरावनी दिख रही थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में उनसे पूछा, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? वीडियो इसी सस्पेंस पर खत्म होता है जहां दोनों भाई उस खतरनाक अजनबी के सामने फंसे हुए हैं। मेरी रूह कांप गई थी और मेरे भाई ने मेरा कंधा पकड़ लिया, जैसे उसने भी वही महसूस किया हो। उस आदमी ने कुछ बुदबुदाया जो हमें सुनाई नहीं दिया। जब हमने उसे दोहराने को कहा तो वह मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा हूं कि घास पर तुम्हारा खून कैसा दिखेगा। इसके बाद उसने बड़े ही भयानक तरीके से बताना शुरू किया कि वह कैसे किसी की जान लेकर उसका शरीर जंगल के जानवरों को खिला सकता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वह चिल्लाया, इधर आओ तुम छोकरों। जैसे ही वह हमारी ओर बढ़ा, मेरे अंदर के डर ने गुस्से का रूप ले लिया। मैंने अपने पैर जमाए और सीधे उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। खून की फुहारें उड़ी और वह आदमी लड़खड़ा गया। तभी मेरे भाई ने अपनी बंदूक निकाली, उसे उस आदमी के चेहरे पर ताना और दांत पीसते हुए कहा, एक उंगली भी मत हिलाना। वह आदमी फिर भी हंसा, उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मार डालूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मेरा सब्र टूट गया। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और पागलों की तरह मुक्के बरसाने लगा। मैं चिल्ला रहा था, हमसे दूर रहो। तभी पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमकने लगीं। एक पड़ोसी ने शोर सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। उन्होंने मुझे उस आदमी के ऊपर से हटाया।
मेरे भाई और मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हम खामोशी से घर की ओर चल पड़े। घर में कदम रखते ही उस पूरे हादसे का डर मुझ पर हावी हो गया। मेरा सीना भारी हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। आज मैं 17 साल का हूं और मेरा भाई 23 का।